ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो बोला नहीं करेंगे। जो एसएसपी बिल्डिंग 3 महीना से इधर से उधर घुमा रहा है, लेकिन इलाज करने नहीं चाहते हैं। जो इंजेक्शन मिला करते थे वो बंद हो गए। मना ही कर रहे हो कि ऊपर से दवाइयाँ आती नहीं है। ये देखो सारी दवाई बाहर से लेकर पड़ रही है। बाहर से पैसा नहीं है तो गरीब आदमी कहाँ से जाकर दवा लाएगा। 1500 में नहीं मिलती, सीधे 2,500-3,000 में 5,000 में दवाई मिलती है। मोदी को ध्यान देना चाहिए ना इसमें। सबसे बड़े अस्पतालों में से एक दिल्ली का सफदरजंग इन दिनों सुर्खियों में है, और सुर्खियों में दरअसल इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से एक युवती का वीडियो वायरल हुआ। युवती ने कहा कि अस्पतालों में तमाम तरीके की समस्याएं हैं और ऐसे में बेड को लेकर गंभीर समस्याएं हैं और मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने में लंबा समय लग जाता है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आए हैं और एक सर है हमारे साथ, बात करेंगे। सर, अस्पताल में पेशेंट को दिखाने लाए? हाँ जी सर। दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी मिसेज दिल्ली की रहने वाली है। अच्छा। तो पेशेंट क्या कौन है? आप हैं? मिसेज? मेरी मिसेज है। क्या दिक्कत, यानी किस तरीके की समस्या अस्पताल के अंदर है? किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस होती है उनकी। हाँ, तो उनको दिखाने के लिए आया हूँ मैं। पहले हमारा जो ट्रीटमेंट है वो दीनदयाल में चल रहा था। इससे पहले हमने प्राइवेट में भी कराया। ठीक है। दीनदयाल में ये समस्या आ रही थी हमें पहले, जब जो गवर्नमेंट थी इसके आने से पहले, तो हमें सारे इंजेक्शन ट्रीटमेंट सारा में मिलता था दीनदयाल से ही। अभी वो बोलते हैं कि इंजेक्शन बंद हो गए हैं। ठीक है। अभी मेरी मिसेज को कंडीशन बढ़ती जा रही है, जब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो अभी यहाँ है, यहाँ से वहाँ घुमाए जा रहे हैं। अभी नेफ्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुँच पा रहे हम। हाँ, ये कंडीशन है। किडनी का जिस तरीके से ट्रांसप्लांट होना है, क्या उसको लेकर अस्पताल में क्या ये समस्या आ रही कि प्रोसीजर बहुत लेंदी है, डॉक्टरों से मुलाकात नहीं हो पा रही, या क्या और क्या समस्या है? सर, यहाँ तो अभी यही समस्या, अभी हम यहाँ आए हैं। बाकी जो पीछे समस्याएं चल रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक पास बना करता जिससे डायलिसिस हुआ करती थी, है ना। अब वो जो पास है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब वो कहते हैं गवर्नमेंट से बना के गवर्नमेंट में ही कराना पड़ेगा। पहले वो गवर्नमेंट से पास बनता था और आप प्राइवेट में भी करा सकते थे। ये सारी समस्या फेस करनी पड़ रही है। जो इंजेक्शन मिला करते थे वो बंद हो गए। संसाधनों का भी अभाव है क्या अस्पतालों के अंदर? संसाधनों मतलब दवाइयों की शॉर्टेज हो या तो? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। मना ही कर रहे हो कि ऊपर से दवाइयाँ आती नहीं है। जो इंजेक्शन पहले मिला करते थे वो अब साफ कह रहे हैं ऊपर से नहीं आ रहे, तो हम कहाँ से देंगे। तो अब आपकी वाइफ क्या क्रिटिकल स्टेज पर है, क्या है? क्रिटिकल स्टेज है, उनको किडनी प्रॉब्लम है, दोनों किडनियां खराब हैं। राइट साइड का लंग्स में प्रॉब्लम है और उनको टीबी की प्रॉब्लम है। तो अभी हम यहाँ आए हैं और हम इधर से उधर से बस दौड़ रहे हैं। अभी जो मेन डॉक्टर है नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। ठीक है। आपका भी पेशेंट है? किस तरीके की दिक्कत है अस्पताल में? उसके थोड़े उसका बुखार हो रहा है, बुखार के कारण हो रहा है। दवाई ला के मैं इतनी सारी पर्ची इकट्ठी कर दी है बहुत सारी। ये देखो सारी दवाई बाहर से लेकर पड़ रही है। बाहर से दवाई। अच्छा, ये जो दवाई सफदरजंग अस्पताल दवा दे नहीं रहे या आधी दे रहे हैं आधी नहीं दे रहे? दवाई आते नहीं मिल रही, मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ सारी दवाई। एक भी दवाई आपको नहीं दिख नहीं मिल रही। सर, आप क्या कह रहे हैं? अंदर क्या कहते हैं, दवाई नहीं है? दवाई अंदर तो नहीं लेकर, बाहर से लेकर स्टोर पे दे। अच्छा। 1,500 में नहीं मिलती, सीधे 2,500-3,000 में 5,000 में दवाई मिलती है स्टोर पे दे। ठीक है। आपका भी पेशेंट है अंदर? अच्छा, आपका भी पेशेंट है अंदर? तो कोई दिक्कतें हैं या सब ठीक है? अभी तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दवाइयों का कोई झंझट है? दवाइयों का तो झंझट होते रहता है। अच्छा, किस तरीके का झंझट है, समझाओ ना। ये दवाई लाओ दवाई लाओ। हाँ, भाई पैसा नहीं है तो गरीब आदमी कहाँ से जाकर दवा लाएगा। अच्छा। है, अपने पास से देते नहीं है। तो यहाँ अपने पास से दवा नहीं मिल कम पाती? देते हैं, थोड़ा कम और का देते हैं, बाकी बोलते हैं इधर से लाओ उधर से लाओ। अच्छा। तो आम नागरिक जो है, जो गरीब तबका है, वो सरकारी अस्पताल में जब आता है कि यहाँ इलाज हो जाएगा, क्या यहाँ इलाज के नाम पर कहीं ना कहीं दवाई के नाम पर बाहर से कहते हैं कि बाहर से ले आओ? वो कोई बोलते हैं बाहर से लाओ, कोई बोलते हैं इधर से लाओ उधर से लाओ। ठीक है, दिक्कतें हैं। थोड़ा मोड़ा दिक्कत तो नहीं है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं देना? मोदी को ध्यान देना चाहिए ना इसमें। अच्छा, मोदी को ध्यान देना चाहिए। हाँ, मोदी को ध्यान देना चाहिए। मोदी इतना ध्यान भी नहीं देते। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और तमाम सब कुछ ठीक चल रहा है, सरकार कहती है सब बढ़िया चल रहा है। ठीक कहाँ चल रहा है? बढ़िया नहीं चल रहा है। अच्छा, ठीक नहीं चल रहा है? ना, बढ़िया नहीं चल रहा है। ठीक है।
पहले ओपीडी का ट्रीटमेंट हो रहा था, डॉक्टर ने दवा दिया दवाई दी। तो उनका होठ में सूजन हो गई। हाँ, इतना पहले इतना सा था, जब दवाई देने के बाद इतना लंबा हो गया, 10-15 दिन के बाद इतना लंबा हो गया। वो डॉक्टर क्या बोला, पर्चा का नहीं किसी का दिखाना, नहीं किसी का दिखाना। डॉक्टर ने कहा कि किसी को पर्चा नहीं दिखाना है। दिखाना, दूसरे को मतलब पर्चा जो नया बनता है ना वो दिखाना। तो हम रख दिए, फेंक दिए, और दूसरी बना करके दिया। 3 बार 4 बार रद्द किया ये डॉक्टर हमारे साथ। क्या बोला, कब होगा ऑपरेशन? नहीं, आप बोला नहीं करेंगे, जो एसएसपी बिल्डिंग वहाँ भी बोलता है, तो वहाँ लिख करके दिया। यहाँ जो आ गया तो बोला ये ऐसे करता है, दौड़ बढ़ा करता है, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ, ऐसे कोई बात किसी तरीके नहीं करना चाहता है। कोई सुनते नहीं है, बार बार जाते हैं, नहीं सुनते नहीं, खाना नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते भी नहीं है? नहीं, खाली सत्तू टा पीते हैं, जूस टा। तो पिछले 3 महीने से सत्तू पी के काम ऐसे हाँ, परी हूँ, दिखा रहा हूँ जी, कब सुनेगा तो इलाज हो जाएगा, लेकिन फिर भी सुनने नहीं चाहते। घर जाएंगे तो हम क्या इलाज होगा, इसको इलाज होगा घर में? हाँ? सरकार से कुछ कहना चाहती हो? सरकार का करने चाहते हैं जो हमको हस्बैंड का बचा लो, और क्या कहेंगे। इतना दिन से इतना परेशान हो, लेकिन ये डॉक्टर इतना निकल गया, लेकिन इलाज करने नहीं चाहते हैं। 3 महीना से इधर से उधर घुमा रहा है, जो इधर जाओ सारा रिपोर्ट जांच हो। 3 महीने से यहीं पर ही सफदरजंग अस्पताल के अंदर ही बैठी हैं। दिखा रहे हैं तो आप कोई सुनवाई नहीं करते। इधर से जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, बोला वो डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के पास 3 बार पर्चा रद्द किया, 3 बार पर्चा रद्द किया वही डॉक्टर। बैठी कब से? यहाँ से 3 महीने से? यहाँ से 3 महीने से इसी जगह? हाँ, इसी जगह 3 महीना से दिखा रहे, दिखाते सब चीज, जांच ऊंच कराने में 2 महीना हो गया। जब डेट उठ सब चीज मिल गया तो बोले जल्दी इसको इलाज कर। डॉक्टर 1 नंबर गेट पर है ना, वो बोला जो जल्दी इसको सब चीज कागज उगज बना करके दिया, डेट उठ दे करके जल्दी इसको ऑपरेशन होना चाहिए। तो वो क्या किया एक डॉक्टर बोला कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन करो, होना चाहिए। तो वहाँ से बोला जाओ डेट ले लो, फिर डेट इतना लंबा सफर डेट दे दिया, और पर्चा का 3 बार रद्द किया, 3 बार फिर से पर्चा बोला कब होगा ऑपरेशन? तो बोला अब नहीं होगा ऑपरेशन। ऐसे डॉक्टर बोलता है, एसएसपी बिल्डिंग में जाओ, वहाँ जो जाते हैं तो वो भी बोलता है वही डॉक्टर देखा है इतना दिन से तो वही करेगा, या फिर यहाँ से हमको भगा देते हैं। कुल मिला के इधर से उधर भगा रहे हैं? हाँ, भगा रहे, जल्दी करने नहीं चाहते, भगा रहा है इधर से उधर। क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या कुछ दिक्कत है कि इसको आज सुबह लेकर आए थे हम। इसको रात में सर में दर्द हुआ था काफी। नहीं लेकर आए थे मतलब कहाँ से लेकर आए थे, क्या था, मैं समझ नहीं पाया। इनका सर का ऑपरेशन हुआ था, चोट लग गई थी। आप रामपुर के रहने वाले? रामपुर के रहने वाले। अच्छा, तो सर का ऑपरेशन हुआ था इसी अस्पताल से? इसी अस्पताल में। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने 15 दिन में देखने के लिए बोला था, तो 15 दिन में दिखाना, इनके टाँके वाके कटने थे। अच्छा, तो रात इन्हें दिक्कत हुई काफी, मतलब इन्हें चैन नहीं मिल रहा था, लोटे लोटे कर रहे थे। तो रात हम लेकर आए इसको, सुबह यहाँ पहुँच गए थे 6 बजे। तो इन्हें दिखाया तो हमें ये पर्चा दिया था खाली। अच्छा, इसके बाद हमें इसके बाद हम इस नंबर में लिखवा था इन्होंने, ये 243 नंबर में। अच्छा, कहा कि 243 नंबर में चले जाओ। जब उन डॉक्टर साहब के पास वहाँ पर हम 243 नंबर में गए तो उन्होंने भेज दिया वहाँ पर, उधर दिखाओ जहाँ इनका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, हम उधर गए तो उन्होंने बता दिया 23 नंबर बिल्डिंग में जाओ। अच्छा, हम 23 नंबर में गए तो वहां से बोल दिया 7 नंबर काउंटर पे जाओ। 7 नंबर काउंटर पे गए तो बोला बंद हो गया। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, अभी हम लेके आए। ठीक है। ये तस्वीरें जो हैं ये दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, और ऐसे में लोगों का कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोसीजर इतना लेंदी है कि डॉक्टर तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं और नंबर नहीं आ पाता। ऐसे में तमाम तरीके की समस्याएं हैं जो सफदरजंग अस्पताल के बाहर जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं या जो पेशेंट को लेकर आए हैं, उन लोगों ने बताया है कि दिल्ली में इन दिनों दवाइयों का संकट है और अस्पतालों में संसाधनों का संकट है, और इसी के साथ कहीं ना कहीं जो एक प्रोसीजर लेंदी है वो नहीं होना चाहिए, जिससे आम जनमानस को बहुत ही सरल तरीके से उपचार मिल सके और लोगों का इलाज हो सके। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।